हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्त जो 2018-19 में आपकी आरपीएफ की वैकेंसी आई थी, उसमें सीट्स कितने थे और किन में सबसे कम कट ऑफ था आपका और किन में सबसे अधिक कट ऑफ था। मैं यहाँ आपका समय नहीं लूंगा, मैं सभी का कट ऑफ नहीं बताने वाला हूँ। ए बी सी डी सारा करने लग जाऊँ फिर मेल फीमेल करने लग जाऊँ, ऐसा नहीं। मैं सिर्फ वो बताऊंगा कि सबसे कम कट ऑफ किसका रहा था विद उसके सीट के साथ, कि उसमें कितनी सीट थी, या फिर सबसे अधिक सीट किस ग्रुप में था। मेल फीमेल सबका अलग अलग क्राइटेरिया मैंने बांटा हुआ है। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर ग्रुप ए बी सी डी ई एफ आते हैं तो इनके अंतर्गत कौन से जोन आते हैं और कौन इसके मुख्यालय है, क्या है, कैसे है। तो ये सभी कुछ डिस्क्राइब करूंगा, वीडियो में जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़े ही तेजी से कि दोस्तों देखिए, ए बी सी डी ई इनमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 2018 में दोनों ने किया था। एक बच जाता है एफ, जिसमें सिर्फ आरपीएसएफ होती है, जो कि सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। इतना क्लियर है। अब मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगा कि सबसे लोएस्ट कट ऑफ जो गई थी किस ग्रुप की गई थी। तो दोस्तों सबसे लोएस्ट कट ऑफ जो गई थी वो आपकी ग्रुप ई की गई थी। ग्रुप ई यानी एनएफआर। अब एनएफआर क्या है? नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे है। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के अगर हेडक्वार्टर्स मुख्यालय की बात करें तो गुवाहाटी आती है, जो कि असम में है। तो ये नॉर्थ ईस्ट साइट होता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ पड़ता है। इस कारण यहाँ जो है फॉर्म फिल करने वालों की संख्या कहीं ना कहीं कम थी। और इससे अगर दूसरे नंबर पर हम बात करें तो ग्रुप ए की थी। ग्रुप ए में आप दोस्तों देख सकते हैं कि ग्रुप ए में जो है दूसरे नंबर पर कट ऑफ रही थी। क्या कट ऑफ रही थी? तो ग्रुप ए की जो कट ऑफ के बारे में बात करें फ्रेंड्स, ओबीसी का डिस्क्राइब नहीं हुआ था फाइनल कट ऑफ, लेकिन इसके अलावा जो है यूआर थे 87.32, एससी था 77.9 और एसटी था आपका 78.32। ये जो है ए का बताया, जो कि सेकंड नंबर पर था। अभी मैं आपको फिर से बताता हूँ ई का, जो कि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे है। ई का आप देख सकते हैं कि ओबीसी के लिए मात्र 61 नंबर आउट ऑफ 120। इस बात को ध्यान रखिएगा कि पेपर जो होता है 120 नंबर फुल मार्क्स का होता है, उसमें से मात्र 61.33 ग्रुप ई यानी गुवाहाटी हेडक्वार्टर के पास जब किसी ने फिल किया था फॉर्म को, तो मात्र 61 नंबर पर ओबीसी का जो है पास हो गए थे। और हैरान करने वाली बात यह है कि ओबीसी से भी कम कट ऑफ यहाँ जनरल कैटेगरी का रहा था, जो कि 50.9, मात्र 50.9, यानी कहें तो ये 50% से भी कम नंबर है। तो एससी का 62.5 और एसटी का 50.09। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ग्रुप ई में कितना कम कट ऑफ रहा है। आप ऐसा मत सोचना कि वहां सीट ज्यादा थी इस वजह से हो गया होगा। सीट भी वहां सबसे कम थी। अगर इन सभी ग्रुप की बात करें, ए बी सी डी ई 5 ग्रुप की, जिसमें मेल फीमेल अप्लाई करते हैं, तो उसमें सबसे कम जो सीट थी ना 660 मेल में, और फीमेल की बात करें तो मात्र 180। फीमेल में भी सबसे कम कट ऑफ ग्रुप ई का ही गया है। अब फीमेल की बात करें तो इसमें ओबीसी को 46.92 अंक लाने पड़े। वहीं पे यहाँ पे जनरल का कम रहा, ओबीसी से 42, मात्र 42 नंबर पर वहाँ फीमेल सिलेक्ट हो गई थी। 38.61 पर एसटी और 40.81 पर एसटी। एससी 3861 और एसटी 4081, मात्र इतने नंबर पर ग्रुप ई में सिलेक्ट हो। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पिछले बार सीट की तुलना में देखते हुए नॉर्थ ईस्ट में लोगों ने नहीं भरा। अब क्यों नहीं भरा ये नहीं पता। तो वहां पे इतना कम सीट्स होते हुए भी बहुत कम कट ऑफ गया है, आप इसको देख सकते हैं। वहीं अगर ग्रुप ए की बात करें, और अच्छा एक चीज और यहाँ बात कर लेते हैं कि सबसे हाई कट ऑफ कहाँ का रहा है। तो सबसे हाई कट ऑफ आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स, ये सबसे हाई कट ऑफ जो है ग्रुप डी का रहा है। इनके पांचों ग्रुप में सबसे हाई कट ऑफ ग्रुप डी का रहा है। इसमें तो हद तब हो जाती है फ्रेंड्स जब ओबीसी को 120 में से 120 नंबर लाने पड़े थे। मैं ये कब की बात कर रहा हूँ? ये बात मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स 120 में से 120 एक मिनट, ये मैं तब की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स जब ग्रुप डी पेपर यानी फिजिकल, पहले तो रिटन फिर फिजिकल, इसके बाद जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो 120 चली गई थी। आप देख सकते हो फ्रेंड्स ग्रुप डी में सबसे ज्यादा जबकि सीट्स भी थी, 1046 मेल में सीट्स थे इसमें। फिर भी आप इसमें देख सकते हो कि सबसे ज्यादा जो है इसमें चले गए थे वो, और मतलब 1046 सबसे ज्यादा सीट नहीं है, लेकिन ग्रुप डी की जो है आपकी कट ऑफ काफी हाई चली गई थी। ओबीसी को 120 लाना पड़ा था, वहीं 117.83 यूआर के लिए, एससी के लिए 86.13 और एसटी के लिए 82.53। सबसे हाई कट ऑफ ग्रुप डी का रहा था। अब ग्रुप डी में आपको बताना चाहूंगा कि ग्रुप डी
कहाँ पड़ता है, किस में पड़ता है? तो ग्रुप डी में फ्रेंड्स आते हैं ईआर यानी ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे और एक है ई कोर। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी का मुख्यालय कहाँ कहाँ होगा। अगर ईआर की बात करें फ्रेंड्स तो इसका मुख्यालय कोलकाता में होता है। ये भी अपने ईस्ट साइड में ही पड़ गया, भारत के ईस्ट में, जहां आपको इसके डिवीजन देखने को मिलेंगे हावड़ा 1, हावड़ा 2, सियालदा, मालदा और फिर आसनसोल, चित्तरंजन और कोलकाता मेट्रो। तो कोलकाता मेट्रो तो नहीं, लेकिन ईस्टर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है ग्रुप डी में आते हैं, जिसमें सबसे हाई कट ऑफ रहा था। अगर ईसीआर की बात करें, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, तो इसका मुख्यालय आपको हाजीपुर में मिलेगा। और फिर एक और एसईआर यानी साउथ ईस्ट रेलवे, तो इस साउथ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? ये हो जाता है गार्डन रिज कोलकाता। तो यहाँ एक चीज देखने की बात यह है ना कि जो भी उत्तर भारत के क्षेत्र हैं, जैसे कि हाजीपुर का हो गया ईस्ट सेंट्रल रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, फिर से क्या कहते हैं ईस्टर्न रेलवे हो गया, साउथ ईस्ट रेलवे हो गया, तो इनका मुख्यालय कोलकाता और हाजीपुर में है उत्तर भारत में। इस कारण यहाँ पर सीट्स जो हैं अधिक थे, फिर भी कट ऑफ हाई चला गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कंपटीशन के हम छात्र हैं ना अपने उत्तर भारत में ज्यादा है। इस वजह से आप देख सकते हो कि ग्रुप डी में बहुत ज्यादा इसकी चली गई थी हाई कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ 120 रही ओबीसी में। वहीं फ्रेंड्स अगर मैं बात कर लूँ ग्रुप ए में कौन कौन से आते हैं, तो ग्रुप ए में आता है साउथ रेलवे, साउथ वेस्ट रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे। ये जो है दूसरे नंबर पर आता है सबसे कम होने में, यानी सबसे कम अगर कट ऑफ दूसरे नंबर पर किसी की बात करें तो ग्रुप ए है। अगर बात करें कि एसआर यानी साउथ रेलवे सदर्न रेलवे कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? चेन्नई में। आप देख रहे हो, मैंने एक चीज आपसे ये बात बताई थी एक वीडियो में कि जब आप ईस्टर्न पूर्वोत्तर क्या कहते हैं इन अपने जो अपने इस साइड हैं उत्तर पूर्व में जो अपने राज्य हैं नॉर्थ ईस्टर्न के जो भी स्टेट हैं, उसमें जो है कट ऑफ कम जाएगी और एक साउथ में कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि वहां ना तो हम जाना चाहते हैं और ना ही वहां के विद्यार्थी इस तरह से इसमें लगना चाहते हैं, इसलिए वहां की कट ऑफ कम जाती है। हालांकि आगे देखेंगे हम कि सीट्स किस में आती है, सीट्स भी बहुत डिपेंड करती है, लेकिन मुझे इतना जरूर श्योरिटी है कि ये जो अपना है ना नॉर्थ ईस्ट का जितना भी स्टेट, इसमें अगर गुवाहाटी का वाला आता है जो कि कौन सा है एनएफआर, तो आप बेशक इसमें भरना, कुछ समय के लिए ड्यूटी करना और फिर ट्रांसफर भी इसमें ली जा सकती है। और वही अगर हम बात करें साउथ की, तो साउदर्न रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे, इनकी भी कट ऑफ कम गई थी। अब फ्रेंड्स आपको बताऊं कि एसआर यानी साउथ रेलवे आपने देखा कि चेन्नई में पड़ता है। साउथ रेलवे कहाँ है? चेन्नई में। वही साउथ ईस्ट रेलवे कहाँ पड़ता है? ये हुबली में पड़ता है। आप देख रहे हो कर्नाटक, सारे दक्षिण के हैं। और एससीआर यानी साउथ सेंट्रल रेलवे की बात करें तो ये सिकंदराबाद। इन तीनों जगह पर देख रहे हो आप कितना अच्छा मतलब आपको है। अगर इसकी कट ऑफ की बात करें तो ओबीसी का नहीं डिस्क्राइब किया गया था, पता नहीं क्यों फाइनल में। आपको मैं इससे फिजिकल से पहले वाले भी बता दूंगा, जो कि रिटर्न के बाद फिजिकल को बुलाने के लिए आपको दिया गया था। आप यहाँ पे ग्रुप हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ग्रुप ए की बात कर रहे हैं, जो कि दक्षिण में आता है। फिर देखिए कि इसका यूआर का मात्र 83-82 फाइनल कट ऑफ है, एससी का 77.9 है और एसटी का 78.32 है। इन सभी का आप देख सकते हो कितना आसान है। और ग्रुप ई में मैंने बता दिया जो कि गुवाहाटी का है। तो आप दो को ध्यान में रखना, जब भी आए आपका फॉर्म फिल करने का, तो दो ग्रुप जरूर से जरूर ध्यान में रखना। आप कौन कौन से, जिसमें सबसे कम कट ऑफ था एनएफआर नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाला, गुवाहाटी वाला, ग्रुप ई, और ग्रुप ए जो कि दक्षिण क्षेत्र का है, जो कि चेन्नई है, सिकंदराबाद है, हुबली है। इनको आप ध्यान में रखोगे, ग्रुप ए और ग्रुप ई। हालांकि अगर इसमें कोई चेंजेस आते हैं तो उस समय भी मैं वीडियो बनाऊंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके प्रॉफिट के लिए चैनल है। मैं बिल्कुल भी ऐसा कोई कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा जिसमें आपको इधर उधर आपको कुछ गलत इसमें इंफॉर्मेशन दिया जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे सभी तरह के अपडेट आपको दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमने बात कर ली फाइनल कट ऑफ की। अब अगर हम बात करें कि रिटर्न के बाद क्या कट ऑफ रही थी जिसमें हमें फिजिकल के लिए बुलाया गया था, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम इन्हीं तीन की बात करेंगे। सबसे लो कट ऑफ, सेकंड लो कट ऑफ और सबसे हाई कट ऑफ, बस 3 ग्रुप की बात करेंगे। तो ग्रुप डी जो था सबसे हाई था, जिसके लिए ओबीसी को 97.75 पर बुलाया गया था और यूआर को 99.95 पर बुलाया गया था रनिंग के लिए। एससी को 88.49 पर बुलाया गया था, एसटी को 87.67 पर बुलाया गया था। और वहीं सबसे लो था ग्रुप ई का, जो कि 77.32।
अच्छा, अभी तो 77.32 था, लेकिन रनिंग के बाद और भी इसके कट ऑफ कम हो गए थे, मात्र 61.33 हो गए थे। मतलब देख रहे हो आप, इसके और नीचे ही चले गए। अर्थात आप समझ सकते हो कि बच्चों ने रिटर्न तो दिया लेकिन रनिंग करने बहुत कम गए। अब क्यों गए? क्योंकि आप एक यहाँ पर एक मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि रिटर्न आपके होम स्टेट में होता है। रिटर्न क्या होता है? होम स्टेट में होता है। आप इजीली देते हो क्योंकि ना तो ज्यादा खर्चे हैं ना तो ज्यादा टेंशन है, आप पढ़े हो जाकर दे आते हो। लेकिन जब आपकी इसमें आपकी जब फिजिकल ली जाती है तो आपको उसी बोर्ड में बुलाया जाता है। सिकंदराबाद के लिए अगर आप भर रखे हो ग्रुप ए में तो आप जाओगे सिकंदराबाद ही दौड़ने, हुबली भर रखे हो हुबली ही जाओगे दौड़ने, और चेन्नई भर रखे हो चेन्नई जाओगे, गुवाहाटी भर रखे हो अगर आपने ग्रुप ई को चूज किया है तो गुवाहाटी तो नॉर्थ फ्रंटियर एरिया, आप वहां दौड़ने जाओगे। ये बात हो गई एक दूरी। दूसरी बात ये हो जाती है कि 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर की रेस निकालनी होती है, तो काफी बच्चे पहले ही गिव अप कर जाते हैं। तो इसलिए यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं कि रनिंग और एग्जाम दोनों ही अच्छे करने होंगे आपको। रिटर्न में आप थोड़ा बहुत कम रख सकते हो, लेकिन ये भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि आपको मार्क्स 90 के करीब लाना होगा। आपको अपना मार्क्स यहाँ करीब पहुंचना होगा, 75 से 80% लाना ही पड़ेगा, तभी सिलेक्शन है। इतना कंपटीशन है, सीट्स भी कम हो गई है, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि रिटर्न कमजोर कर देना। लेकिन हाँ, आपको इसके साथ साथ फिजिकल भी बनाते रहना होगा। आधे घंटे फिजिकल को दीजिए जब एग्जाम करीब आ जाए, उससे 1 आध महीने पहले से। आपको दोनों के लिए मजबूत होना पड़ेगा, तभी यहाँ पर सिलेक्शन है। 5 मिनट 45 सेकंड अच्छे की हवा निकल जाती है। आर्मी में कभी कभार 5 मिनट 30 सेकंड से लेकर 5 मिनट 50 सेकंड तक के ही जो भी आते हैं कैंडिडेट्स, उन्हें चूज किया जाता है। तो आर्मी लेवल की इसकी है, हालांकि 10वीं पर आपको जॉब मिल रही है। और आप देख सकते हो रनिंग अगर इसमें नहीं लिया जाएगा तो फिर क्या लिया जाएगा। तो इसलिए इन दोनों पर ध्यान देना, और ग्रुप ई ग्रुप ए को ध्यान में रख लेना, इनमें सबसे कम जो होती है। अब अभी मैंने क्या बात की थी, ग्रुप डी के लिए बात किया था रिटर्न कट ऑफ, ग्रुप ए का भी बात कर लिया। और हाँ, ग्रुप ए का बता देता हूँ, सॉरी हाँ, ग्रुप ए जो कि सेकंड लो कट ऑफ रहा था, कौन सा? 95-53 ओबीसी, 54-59 यूआर, 88-23 एससी और 85-59 एसटी। इन सभी कट ऑफ को आप ध्यान में रखना। वहीं पर अगर फीमेल की बात कर ले हम रिटर्न के बाद, जिन्हें फिजिकल के लिए बुलाया गया था, तो सबसे कम वाले की एक बात करते हैं ग्रुप ई की। तो महिला में ओबीसी का यहाँ डिस्क्राइब नहीं किया गया है। वहीं पे अगर हम बात करें यूआर के लिए तो 42-48 पर महिला को कॉल किया गया था, और सिलेक्शन इनका कम पे है, यानी 42 पे ही हो गया था। और 38-88 पर इन्हें बुलाया गया था रनिंग के लिए। अंत में फाइनल 38-61 पर इन्हें सिलेक्ट कर लेगा था। आप समझ रहे हो, 38-61 एससी है। एससी को छोड़ते हैं हम, जनरल पे आते हैं। जनरल मात्र 42 नंबर पर सिलेक्टेड हैं पिछली बार आरपीएफ फीमेल, जिन्होंने भी ग्रुप ई में अप्लाई, सॉरी हाँ, ग्रुप ई में नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी में अप्लाई किया। और एसटी की बात करें तो 36-14 पे इन्हें बुलाया गया था, और अंत में 40-81 पर इन्हें फाइनल सिलेक्शन दे दिया गया। इन ग्रुप को आप ध्यान रख लेना, ई और ए। डी वाला सबसे हाई है। अब अगर सीट्स की बात करें हम, तो सीट्स कितने थे फ्रेंड्स? उस समय मेल कैंडिडेट के लिए कुल 4408 सीट थे, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 4216 सीट थे। मतलब रेशियो भी इक्वल सा दिख रहा है यहाँ पर, 50-50 का रेशियो हम मान सकते हैं फ्रेंड्स। अगर यहाँ मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा सीट उस समय किस ग्रुप में थी, तो वो फ्रेंड्स ग्रुप सी में थी। सबसे ज्यादा सीट किसमें? ग्रुप सी में। वहां मेल के लिए 1287 सीट और फीमेल उससे भी ज्यादा 1391 सीट दी गई थी। ग्रुप सी में सबसे ज्यादा सीट थी, लेकिन ग्रुप सी में सबसे ज्यादा सीट होने के भी बाद कट ऑफ कम नहीं रही, क्योंकि डिपेंड ये करता है कि लोग अपने ड्यूटी को कहाँ चाहते हैं। क्या वो दिल्ली में रहकर दिल्ली ही ड्यूटी करना चाहते हैं? अगर बिहार से हैं तो हाजीपुर चुनेंगे, गोरखपुर वाला जोन चुनेंगे, तो इनमें कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ जाती है। उत्तर भारत में भी स्टूडेंट कंपटीशन का देखा, वो इसको बढ़ाते हैं। तो आप इससे मत, अगर ड्यूटी लेनी है, जॉब लेनी है, तो आप ध्यान में रख लो ग्रुप ई में जाओ, बेहतर रहेगा। थोड़ा दूर रहोगे लेकिन धीरे धीरे करीब आ जाओगे, ट्रांसफर मिलता है, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर दक्षिण में जाओगे तो कुछ दिन दूर रहोगे लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और बस इतना ही वीडियो में। अगर मुझसे अभी भी कुछ छूट रहा है ऐसा, तो आप प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं आपके सभी कमेंट के रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और बस इतना ही, सभी कुछ मैंने इसमें डिस्क्राइब किया है अच्छे से, बहुत मेहनत की है। तो इस मेहनत के बजाय बस एक लाइक आपका चाहिए, जिससे मुझे फुल सपोर्ट मिलता है और आगे इसी तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो बस देखते रहिए वीडियो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।